हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट एक इशू जो कि जुड़ा हुआ है हमारे जुडिशरी सिस्टम से और एग्जीक्यूटिव सिस्टम के साथ में। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 600 लॉयर्स राइट लेटर टू सीजीआई, यानी कि सीजीआई के पास में अभी हाल ही में एक लेटर भेजा गया है। और ये जो लेटर है करीबन 600 लॉयर्स के द्वारा इसको साइन किया गया, जिसके अंदर फोकस किया गया है किस चीज के ऊपर? फोकस है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप ट्राइंग टू प्रेशराइज द जुडिशरी। तो क्या मतलब है इसका? इस लेटर के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस लेटर के आने के बाद में पीएम मोदी ने क्या कहा है। ओके, तो चलिए जरा जानते हैं हम लोग इस बात को। देखिए, जब हम आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी कि ये जो चंद्रचूड़ जी हैं, डीवाई चंद्रचूड़ जी जो हैं, जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि आज के टाइम पे जितने भी केसेस आ रहे हैं उन सबके एविडेंस बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं, और एविडेंसेस इकट्ठे होने के बाद में इसके ऊपर जो जजमेंट है वो भी जल्दी आ जाता है। तो आजकल जो केसेस को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो काफी तेजी से चल रहा है। अभी आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू देखा था, उसके बाद में भी काफी सारे केसेस ऐसे थे जो यहाँ सुर्खियों में रहे हैं। और यहाँ पे जब डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपने सारे केसेस के ऊपर जजमेंट सुनाना शुरू किया, उसके बाद में कुछ जगह पे इनको ट्रोल भी किया गया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है ना कि एक जुडिशरी सिस्टम है और एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम है। हमारे यहाँ डीपीएसपी के हिसाब से बोला जाता है कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो अलग काम करेगा और अपने यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो अलग तरीके से काम करेगा, या अपना जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो अलग काम करेगा। यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर हमारे यहाँ पे संविधान के अंदर पहले से दी गई है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अभी हाल में 600 जो लॉयर्स हैं उन्होंने एक लेटर लिखकर भेजा है, और ये लेटर भेजा गया है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इस लेटर के अंदर क्या क्या बातें कही गई हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है कि इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को, कौन कौन से मुद्दों को यहाँ पे इन्होंने फोकस किया है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अगर हम कीवर्ड्स के हिसाब से शुरू करें तो ये जो लेटर भेजा गया, ये लेटर 26 मार्च को भेजा गया, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे भी लॉयर्स हैं जिनके नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं। बहुत सारे केसेस के साथ में आपने नाम सुना होगा, जैसे कि हरीश साल्वे। अब ये जो पूरा लेटर आया है, इस पूरे लेटर के अंदर आप देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन इसके अलावा इस लेटर के अंदर बहुत सारी बातें बोली गई, जिसमें पहला पॉइंट बोला गया कि जो हमारी जुडिशरी है वो खतरे में है, दैट इज अंडर थ्रेट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि जो जुडिशरी सिस्टम है वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशराइज की जा रही है पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा या पॉलिटिकल पर्संस के द्वारा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बोला गया कि हमारा जो ये जुडिशरी सिस्टम है इसको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करने का जो राइट है वो राइट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ में जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, इसकी इमेज को खराब करने का काम किया जा रहा है। किसके द्वारा? पॉलिटिकल लोगों के द्वारा। फिर इसमें एक पॉइंट और बोला गया, इसके अंदर बोला गया कि ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है इसके ऊपर लोग जो हैं वो अलग अलग सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाने का रीजन क्या बताया गया? रीजन बताया गया है कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा पर्सन है, पहले तो लोग क्या करते हैं पॉलिटिकली, पहले तो लोग क्या करते हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने के बाद में उनको बचा लेते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे जजमेंट है वो जजमेंट डिले हो जाता है और जुडिशरी के ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आप समझदार हो, आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे कौन कौन से केसेस को ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें बोली गई हैं। आप सब समझदार लोग हैं, है ना? तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जो हैं ये लॉयर्स के द्वारा इस पर्टिकुलर लेटर के अंदर लिखी गई, और ये लेटर भेजा गया डीवाई चंद्रचूड़ जी को। फाइन। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज बोली गई है, वो ये कहा गया कि ये जो हमने लेटर आपको लिखा है इसमें हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को फोकस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इनका कहना यह है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसे आप सेपरेट रखो, उसके ऊपर किसी भी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए, और इंडिया के अंदर हर एक व्यक्ति को इस लेटर को सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारे लॉयर्स के द्वारा बोला गया इस लेटर के अंदर। लेकिन जब ये लेटर भेजा गया उसके बाद में मोदी जी का अलग स्टेटमेंट आया। मोदी जी ने ट्विटर यानी कि एक्स पे लिखते हुए कहा, विंटेज कांग्रेस बिहेवियर।
इनका कहने का मतलब ये है कि आज से 5 डिकेड पहले यानी कि 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर भी यही चीजें हुआ करती थी कि हमारा जो जुडिशरी सिस्टम था उसको प्रेशराइज किया जाता था चीजों को बदलने के लिए या फिर अपने हिसाब से काम को कराने के लिए। यहाँ पे बोला गया है किसके द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा। पीएम मोदी सेड टू ब्रोबीट एंड बुली अदर्स इज विंटेज कांग्रेस कल्चर। मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, कांग्रेस को ब्लेम करना शुरू कर दिया है कि ये कांग्रेस का कल्चर है जो 5 डिकेड पहले फॉलो किया जाता था एंड इज नोन एज कमिटेड जुडिशरी। इसे कमिटेड जुडिशरी कहा जाता था कि जो सत्ता में बैठे हैं वो अपने हिसाब से जुडिशरी के अंदर बदलाव कर रहे हैं। ये इन्होंने इस लेटर को सपोर्ट करते हुए कहा है। अब भैया सीधी सी बात अगर देखी जाए तो ये जो लॉयर्स हैं ये कौन कौन से मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं ये आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी जो है वो यहाँ इस लेटर को सपोर्ट भी कर रहे हैं और यहाँ पे पॉलिटिकल बातें भी बोली जा रही हैं। तो अब देखना ये है कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो यहाँ पर क्या कहते हैं। ठीक है, और सुनो यहाँ पे और क्या बोला गया। यहाँ पर ये जो पूरे लेटर का रिप्लाई इन्होंने दिया है या इन्होंने जो अपनी बात बोली है, इन्होंने सीधे सीधे यहाँ पे कांग्रेस के ऊपर ब्लेम लगाया है कि सारी गलती जो है, जो हमारा जुडिशरी सिस्टम के ऊपर जो प्रेशराइज किया जा रहा है, जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो बार बार जजमेंट चेंज करने पड़ रहे हैं, जो हर एक चीज के लिए इतना इतना समय देना पड़ रहा है, तो इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ इसमें बोला गया, ना तुम सोचो मैम ने कहा है, मैंने नहीं कहा, ये यहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे बोला हुआ है कि इन सबके पीछे कांग्रेस वाला जो एरा है वही एरा देखने को मिलेगा। नो वंडर 140 करोड़ Indians are rejecting them, he added while tagging a post on X that carried the letter written by the lawyers to the Chief Justice of India। ठीक है, अच्छा अब जब ये बात यहाँ पे बोली गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके जवाब में कांग्रेस भी कुछ बोलेगा। तो कांग्रेस की तरफ से जयराम नरेश जी का एक स्टेटमेंट आता है और उन्होंने कहा कि पहले की बातें पहले की थी, लेकिन अगर हम अभी की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने एग्जाम्पल रखते हुए यहाँ पे काफी सारी चीजों को बोला और कहा है कि बात तो बिल्कुल सही है, ये जो चीजें यहाँ पर हैं ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे जुडिशरी के लिए। अगर हम जुडिशरी को प्रेशराइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जुडिशरी सिस्टम धीरे धीरे करके इफेक्ट होता जाएगा और उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। कहा जाता है कि हमारे यहाँ का जो जुडिशरी सिस्टम है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो इनकी जो इंडिपेंडेंस या आजादी जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। ओके चले, तो ये तो मोदी जी ने बोला और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो कांग्रेस का भी स्टेटमेंट आया है, लेकिन ये जो पूरा लेटर आया है इस लेटर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, और आपका क्या कहना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइए। ओवरऑल इस लेटर के अंदर यही बोला गया है कि जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर से सेपरेट रखना चाहिए ताकि हम प्रॉपर जजमेंट ले सके। क्योंकि कई बार ऐसा ब्लेम किया जाता है, मान लो कोई भी केस है XYZ कोई भी केस है, तो ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो केसेस है ये पर्टिकुलर किसी एक ही बेंच को दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें इस लेटर के अंदर बताई गई हैं। मोदी जी का रिप्लाई क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया। इन शॉर्ट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है आपके लिए, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो गया है, बस मुझे आपको ये बताना था। ठीक है, चले तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या सिनेरियो है, किसने क्या कहा है और किसने किसका क्या रिप्लाई दिया है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कहते हैं, जब इसके ऊपर कोई अपडेशन आएगा डेफिनेटली हम इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।